नमस्कार बंधुओं, मैं ज्योतिष परामर्श केंद्र से ज्योतिष आचार्य सक्सेना जी बोल रहा हूँ। मैं बंधुओं आज आपको ये बताता हूँ कि आपके पास कुंडली है, जन्म कुंडली है, सब कुछ है, लेकिन आप कुंडली देख नहीं पाते हैं। तो कैसे देखेंगे उसके बारे में आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं स्टार्ट करते हैं सूर्य ग्रह से। आप अपनी कुंडली उठा के देखिए। तो सबसे पहले आप उसमें ये देखिए कि आप कुंडली में सूर्य ग्रह आपके किस भाग में बैठा है, किस भाव में बैठा है। जो 12 भाव मैंने आपको बताए थे उसमें किस भाव में सूर्य बैठा है, उस भाव का फल आप जानिए। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ कि सूर्य अगर आपके प्रथम भाव में यानी ऊपर 1 नंबर पर बैठा है, 1 नंबर का मतलब पहला भाव, नंबर कोई भी डला हो सकता है 5 नंबर डला हो सकता है 7 नंबर डला हो सकता है 8 नंबर डला हो। तो पहले घर में यानी पहला घर होता है ये वाला। ये मैंने क्रमांक डाल रखा है आपको समझाने के लिए कि 1 नंबर कौन सा, 2 नंबर कौन सा है, लेकिन यहाँ आपकी कुंडली में यहाँ नंबर कोई भी हो सकता है, आप उसकी चिंता ना करें। आप ये देखिए, ये आपका पहला घर है सूर्य। सूर्य एक गर्म ग्रह है, अग्नि ग्रह है। वो जहाँ बैठेगा, जिस घर में बैठेगा, मान लो सूर्य अगर यहाँ बैठा है तो ये पूरे घर में इसका असर रहेगा, पूरा घर गर्म रहेगा। तो सूर्य अगर यहाँ बैठेगा, क्योंकि इसकी तपश इतनी तेज होती है कि आदमी सूर्य के पास जा ही नहीं पाता। सूर्य माने अग्नि, अग्नि के पास आदमी जा नहीं पाता है। तो सूर्य जहाँ बैठेगा उस घर में पूरा अग्नि तत्व स्टार्ट हो जाएगा, यानी पूरा वो इतना क्षेत्र गर्म रहेगा। तो अब सूर्य अगर यहाँ बैठा है तो वो क्या फल करता है। अगर आपका सूर्य 1 नंबर का यहाँ बैठा है तो प्रथम में इसको लगन बोलते, देह बोलते हैं। इसमें अगर उच्च का बैठा है, अगर सूर्य जो है 1 नंबर का उच्च का माना जाता है। उच्च का सूर्य अगर आपका 1 नंबर पर बैठा है, आपकी कुंडली में नहीं, किसी की कुंडली में अगर 1 नंबर यहाँ डला है उसमें अगर सूर्य बैठा है तो व्यक्ति का कद प्रभावशाली होगा, व्यक्ति रौबदार प्रभावशाली होगा और बुद्धि में उत्तेजना रहेगी, तेज बुद्धि का होगा। विद्या के स्थान में महानता प्राप्त होगी, यानी विद्या भी बहुत अच्छी होगी, पढ़ाई में भी अच्छा होगा, वाणी में प्रभाव होगा, बोलचाल दबंगी से बात करेगा वो। हृदय में बड़ा भारी स्वाभिमान ही होगा, यानी कि स्वाभिमान किसी की सुनेगा नहीं वो। संतान भी उसकी उत्तम रहेगी क्योंकि इस घर का मालिक सूर्य हो जाता है, यहाँ 5 नंबर डला होता है तो इसका स्वामी सूर्य होता है। तो ये संतान भी उसकी बहुत अच्छी रहेगी, अच्छी पढ़ने में होगी। लेकिन सूर्य यहाँ डालेगा नीच दृष्टि, यानी सूर्य जो है 7वें में उसकी नीच दृष्टि हो जाती है। ये पत्नी घर है तो यहाँ बैठ के यहाँ देखिएगा 7 नंबर पर, तो सूर्य यहाँ नीच दृष्टि डालेगा। तो स्त्री एवं रोजगार स्थान बोलते हैं इसको, स्त्री घर और रोजगार भी होता है घर, वो खुद देखेगा। इसलिए स्त्री से उसकी अनबन रहेगी, कम बनेगी और उसकी स्त्री सुंदर भी कम होगी। रोजगार मार्ग में कुछ परेशानियां आएंगी, रोज़मर्रा के काम जो करेगा उसमें थोड़ी दिक्कत आ सकती है। और गृहस्थी के सुख में, और जो गृहस्थ का सुख होता है उसमें थोड़ी सी दिक्कत आएंगी, आपस में मनमुटाव भी रहेगा पति पत्नी में और थोड़ी सी दिक्कतें उसको होंगी। ये तो हो गया आपके सूर्य का प्रथम भाव का फल। अब अगर नंबर आपका एक ही डला है, सूर्य आपका अगर इस घर में बैठा है यानी 2 नंबर में बैठा है किसी कुंडली में, तो 2 नंबर का फल क्या करेगा सूर्य। इस घर में सूर्य, ये घर धन और कुटुंब का होता है। ये राशि इसकी शत्रु की होती है, 2 नंबर शत्रु राशि होती है उसकी। तो इसमें धन का स्थान कुछ बंधन करता है। संतान पक्ष में बाधा हो सकती है, क्योंकि संतान पक्ष का मालिक होकर यहाँ बैठता है तो संतान में थोड़ी दिक्कत होगी। संतान होता है देर से हो या ना हो। विद्या ग्रहण करने में भी इसे कुछ दिक्कतें आएंगी, आर्थिक रूप से भी आ सकती है या कुछ भी हो सकता है, कोई ना कोई दिक्कत होगी। लेकिन बुद्धि योग द्वारा बुद्धि तेज रहेगी, धन की वृद्धि करने का विशेष प्रयत्न करेगा, क्योंकि दिमाग का मालिक तो सूर्य है, धन में लगा रहेगा कमाने में। धन की संचय से जो धन एकत्रित करेगा उसमें थोड़ी त्रुटि हो सकती है, वो बचा नहीं पाएगा पैसा। 7वीं दृष्टि से आयु और पुरातत्व स्थान को देख रहा है, यानी आयु घर यू यहाँ बैठेगा तो सूर्य 7वीं दृष्टि से यहाँ देखे। मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो कि 7वीं दृष्टि होती है सूर्य यहाँ। तो मंगल की ये राशि है 8 नंबर, इसमें आयु की वृद्धि करेगा, आयु अच्छी रहेगी।
पुरातत्व शक्ति का भी लाभ मिलेगा। बुध के द्वारा अचानक धन लाभ हो सकता है और दिनचर्या में बड़ा भारी प्रभाव रहेगा और कुटुंब का भी प्रभाव रहेगा, कुटुंब भी उसका अच्छा होगा। ये तो हो गया सूर्य अगर आपका यहाँ बैठता है तो। अब सूर्य अगर आपका यहाँ बैठता है 3 नंबर पे यानी तीसरे भाव में बैठता है तो ये उसकी मित्र की राशि है। 3 नंबर सूर्य मित्र होता है बुध का, बुद्धि की राशि है। तो बुद्धि के अंदर बड़ी भारी शक्ति मिलेगी, यानी बुद्धिमान होगा व्यक्ति, पढ़ने लिखने में हर चीज़ में बुद्धिमान होगा। पराक्रम भी उसका अच्छा रहेगा, मेहनती भी होगा, पुरुषार्थ अच्छा रहेगा। दिमाग के अंदर और वाणी के अंदर तेजी रहेगी, वाणी दबंगी होगी, दिमाग भी तेज रहेगा। भाग एवं धर्म स्थान को भी देख रहा है, यहाँ से 7वीं दृष्टि डाले तो भाग घर को देख रहा है। इसलिए बुद्धि के द्वारा भाग की वृद्धि करेगा, अपने दिमाग से पैसा कमाएगा, अपने भाग को बनाएगा, धर्म का पालन करेगा और ईश्वर में उसकी श्रद्धा रहेगी, क्योंकि ये घर धर्म का भी होता है। 9वां घर भाग और धर्म का होता है। तो ये तो हो गया तीसरे घर का सूर्य। अगर चौथे घर में यानी यहाँ सूर्य अगर बैठा है तो क्या फल करेगा? चौथे घर में बैठने से माता और भूमि के स्थान पर, ये मैंने आपको बताया था, ये माता का घर होता है और भूमि का घर होता है। तो ये भी इसकी मित्र राशि है, 4 नंबर चंद्रमा की राशि होती है, मैं आगे बताऊंगा आपको। तो यहाँ पर बैठने से सुखपूर्वक विद्या प्राप्त कर लेगा, यानी विद्या उसकी अच्छी रहेगी, पढ़ने में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, बुद्धि के अंदर तेजी रहेगी और शांत प्रवृत्ति का होगा थोड़े, क्योंकि सूर्य यहाँ आके थोड़ा ठंडा हो जाता है। गर्म चीज़ अगर पानी में डाल दिया है तो वो ठंडी हो जाती है, उसी तरीके से सूर्य यहाँ आके ये ठंडा हो जाता है, डाउन हो जाता है सूर्य। संतान पक्ष की तरफ से सुख रहेगा, संतान भी उसकी अच्छी होगी। भूमि और मकान कर लेगा, बना लेगा अपना। माता की सुख शक्ति रहेगी, नहीं माता उसका साथ देगी रहेगी। 7वीं दृष्टि पिता और राजस्थान में देख रहा है मकर की राशि, यानी यहाँ से बैठने के बाद ये 10 नंबर पे देख रहा है, ये शत्रु की राशि यानी शनि की राशि है। तो ये इसके पिता से संबंध अच्छे नहीं होंगे, इस व्यक्ति के जिसके सूर्य यहाँ बैठा होगा उसके पिता से संबंध अच्छे नहीं होंगे, पिता से उसका मनमुटाव हो सकता है। राज के मार्ग में नीरसता रहेगी तथा कुछ मान और प्रभाव प्राप्त कर सकता है, यानी कि कार्य में नौकरी में थोड़ी दिक्कत उसको हो सकती है। अब ये मैं 5वें का सूर्य बताता हूँ। 5वें घर में अगर सूर्य आपको बैठा है यानी स्वराशि के बैठा, 5 नंबर उसी की राशि, उसी में अगर बैठा है सूर्य तो क्या करेगा? संतान स्थान पर स्वयं की राशि में बैठा है तो विद्या की महान शक्ति, यानी बहुत अच्छा पढ़ा लिखा ब्रिलियंट होगा, वाणी भी बढ़िया रहेगी, बुद्धि तेज रहेगी, संतान भी उसकी अच्छी निकलेगी, कुछ अधिकारी बन सकती है संतान। अपने आप को इतना बुद्धिमान समझेगा, दूसरे को छोटा समझेगा कि वो समझे सामने वाला कुछ भी नहीं है उसके आगे, इतना उसे घमंड रहेगा। आमदनी वाले घर में देखेगा 7वीं दृष्टि से यहाँ, तो आमदनी में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, असंतोष रहेगा, उसे संतुष्टि नहीं मिलेगी, मैं उसे लगेगा मैं पैसे कम कमा पा रहा हूँ और ज़्यादा कमाना है, ये उसके अंदर दिमाग में रहेगा। उसके बाद में 6वें घर का सूर्य बताता हूँ आपको। 6वें घर में अगर सूर्य बैठा है तो जो शत्रु उसके उत्पन्न होंगे, झगड़े झंझट वाले घर में बैठने से, तो उसे विद्या प्राप्त करने में दिक्कत होगी, क्योंकि इसका मालिक यहाँ बैठ जाएगा तो उसे पढ़ाई में विद्या में थोड़ी दिक्कत आएगी, शत्रुओं से भी परेशान रहेगा, संतान उत्पन्न होने में दिक्कत हो सकती है। लेकिन यहाँ गर्म ग्रह सूर्य बैठता है तो प्रभाव दिखाता ही है, शत्रुओं पर प्रभाव कर लेगा, जीत लेगा शत्रुओं को। और यहाँ बैठने से ये यहाँ देखिएगा 12वें घर में खर्चा खूब करेगा वो, और बाहरी जो संबंध है यानी कि अपने जहाँ रहता है वहाँ से बाहर अगर काम करता है तो वो अच्छा पैसा कमा सकता है, उसे वहाँ सफलता ज़्यादा मिलेगी। जिसका सूर्य यहाँ बैठा होगा वो अपने शहर से दूर जाएगा, यहाँ पे जाएगा कहीं भी बाहर, तो वो वहाँ जल्दी सफल हो सकता है। अब मैं आपको बताता हूँ 7वें का सूर्य अगर यहाँ सूर्य बैठा है, 7 नंबर पर सूर्य बैठा है तो वो क्या करेगा? स्त्री वाले स्थान में बैठा है, नीच राशि का हो जाता है, यानी 7 नंबर में सूर्य नीच का हो जाता है, तो उसे विद्या में दिक्कत आएगी, यानी कि इसका मालिक यहाँ बैठ गया तो उसे विद्या में पढ़ने में दिक्कतें आएंगी, संतान में भी दिक्कत आएगी,
बुद्धि उसकी कुंठित रहेगी, काम सही नहीं करेगी, संतान में भी थोड़ी कमी हो सकती है, और संतान और स्त्री के सुख में बाधा हो सकती है, लड़ाई भड़ाई हो सकती है आपस में। दिमागी परिश्रम से कार्य करेगा, दिमाग में उलझन रहेगी लेकिन कार्य तो करेगा ही। यहाँ बैठ कर के यहाँ ले अपने आप में देख रहा है, लगन में देख रहा है, इसलिए कद उसका लंबा होगा, लंबे शरीर का हो सकता है। हृदय के अंदर स्वाभिमान भरा रहेगा, बुद्धि में तेजी रहेगी, प्रभाव प्राप्त करेगा। ये तो हो गया यहाँ का सूर। अब मैं 8वें का सूर बताता हूँ। यहाँ पर 8वें का सूर मृत्यु स्थान पर बैठा है, प्रातः स्थान पर बैठा है, तो विद्या ग्रहण करने में उसे दिक्कतें आएंगी। इस घर का मालिक अगर यहाँ बैठेगा तो भी उसे विद्या लेने में, पढ़ने में दिक्कतें आएंगी। जीवन की दिनचर्या में प्रभाव रहेगा, आयु अच्छी रहेगी, बुद्धि के द्वारा चमत्कार कर सकता है वो कुछ भी। यहाँ बैठकर यहाँ देखेगा कुटुंब स्थान में, तो धन कमाने में लगा रहेगा, पैसा बचा लेगा, अच्छा पैसा कमा लेगा, लेकिन उसकी कुटुंब से थोड़ी कम बनेगी। ये हो गया आपके 8वें का सूर। अब मैं 9वें का सूर बताता हूँ। यहाँ पे भाग्य स्थान पर बैठने से सूर क्या करता है, यहाँ पर बड़ा प्रभावशाली रहेगा, विद्या प्राप्त करेगा। यहाँ बैठकर ये अच्छी विद्या प्राप्त कर लेगा कि उसका मालिक भाग्य भरे में बैठ जाता है। तो धर्म शास्त्र का अच्छा ज्ञान होगा, बुद्धि द्वारा भाग की महान वृद्धि करेगा, अपने दिमाग से अपने भाग की वृद्धि करेगा। संतान पक्ष भी उसकी अच्छी रहेगी, उत्तम सहयोग मिलेगा, संतान उसका साथ देगी। वाणी के द्वारा प्रभाव और यश पाएगा, ईश्वर और न्याय पर विश्वास रखेगा, सच्चाई पर चलेगा और धर्म पर चलेगा। यहाँ बैठकर के भाई बहन को देखेगा, इसलिए भाई बहन का उससे सहयोग अच्छा मिलेगा। पुरुषार्थ उसका अच्छा रहेगा, पराक्रम अच्छा रहेगा, और बुद्धि की योग्यता के द्वारा उसे इस नई स्फूर्ति मिलती रहेगी, शक्ति रहेगी, बलवान होगा और स्फूर्ति रहेगी इसके अंदर। अब मैं 10वें का सूर बताता हूँ। अगर यहाँ सूर बैठता है पिता स्थान पर, राजस्थान पर, तो पिता स्थान में कुछ मनमुटाव रहेगा, विद्या में कुछ अड़चन आएंगी, राजभाषा की योग्यता पाएगा, दिमाग और विचार के अंदर भारी उत्तेजना रहेगी, क्रोधी रहेगा और अहंकार रहेगा। संतान पक्ष के संबंध में कुछ अरुचि रहेगी, सहयोग थोड़ा सा कम रहेगा संतान का, क्योंकि 7वीं दृष्टि से यहाँ देख रहा है, चौथे घर में चंद्रमा की दृष्टि पे, चंद्रमा की राशि में देख रहा है, तो माता और भूमि के स्थान को में अच्छा सहयोग रहेगा, क्योंकि मित्र राशि में देख रहा है। राज समाज और कारोबार के मार्ग में बुद्धि से उन्नति प्राप्त करेगा। यहाँ का सूर अच्छा होता है, यहाँ उन्नति करता है, सक्सेस हो जाता है, उसे कोई नौकरी भी मिल सकती है, अधिकारी भी हो सकता है, और ये भी घर उसका अच्छा हो जाएगा कि वहाँ देखेगा मित्र राशि में, तो घर मकान भी अच्छा रहेगा, सुख, पारिवारिक सुख भी उसका अच्छा रहेगा। अब 11वें का सूर देखते हैं, लाभ घर में। 11वें भाव ये राशि उसकी शत्रु की है, शनि की राशि में बैठा है, यहाँ अच्छा फल देता है। यहाँ बैठकर ये सूर्य बहुत ताकतवर हो जाता है 11वें घर में। 3, 6 और 11वें घर में क्रूर ग्रह ताकतवर हो जाते हैं। आमदनी में विशेष उन्नति करने के लिए बहुत मेहनत करेगा, पैसा कमाने के लिए बहुत मेहनत करेगा, बुद्धि द्वारा सफलता का पाएगा, आमदनी में प्रभाव रहेगा। संतान को देख रहा है यहाँ पर 7वीं दृष्टि से, विद्या अच्छी प्राप्त करेगा, संतान अच्छी प्राप्त करेगा, और अपना स्वार्थ सिद्ध करेगा, और वाणी में थोड़ी कटुता होगी, थोड़ी तेज भाषा का प्रयोग करेगा, हो सकता है कि उसकी भाषा लोगों को पसंद कम आए। ये हो गया 11वें सूर। अब मैं 12वें का बताता हूँ। ये खर्च स्थान में अगर सूर बैठ जाता है तो खर्च में संचालन है जो विशेष बुद्धि के द्वारा करेगा, और बाहरी
से संबंध अच्छे रहेंगे, यानी बाहर कहीं भी कारोबार करेगा तो वो अच्छा सक्सेस हो जाएगा। व्ययस का दोष है, ये व्ययस होता है तो इसका दोष भी उसे थोड़ा लगेगा। विद्या के पक्ष में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, यहाँ पे सूर्य अगर बैठा है तो विद्या में थोड़ी सी दिक्कत होगी, कमजोरी की, संतान में भी थोड़ी दिक्कत हो सकती है, दिमाग में कुछ परेशानियाँ पैदा हो सकती हैं। इसके अलावा यहाँ बैठ के शत्रु राशि में देखेगा, शत्रु द्वारा प्रभाव शक्ति और निर्भयता प्राप्त करे, हो सकता है वो यहाँ बैठ कर के क्रूर हो जाए, शत्रुओं के लिए क्रूर बन जाए, शत्रुओं का दमन करेगा वो यहाँ बैठ कर के। तो बंधुओं ये तो हो गए सूर्य के फल। सूर्य किन किन भावों में बैठता है उसके हिसाब से फल मैंने आपको बताया बंधुओं। अब मैं अगली वीडियो में चंद्रमा के फल बताऊंगा। इन्हीं घरों में, सब अलग अलग घरों में चंद्रमा बैठता है तो वो क्या फल करता है। बंधुओं अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो ये सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मेरी सारी वीडियो आपको मिलती रहेंगी। अब मैं ये अपना वीडियो यहाँ समाप्त करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।